बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब अब्दुल अलीम ख़ान ने इस्तीफ़े का फ़ैसला कर लिया है। ये ख़बर अब तमाम जगह पर डिस्कस हो रही है, टेलीविज़न पर चल रही है और यकीनन अब अखबारात में आप छपी हुई देख लेंगे, हर तरफ ये खबर है। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है कि जी बस वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। इसके पीछे जो कहानी है वो बहुत पेचीदा है। इसमें सरवर साहब का, चौधरी सरवर का क्या किरदार है, जहांगीर तरीन का क्या किरदार है, और इमरान खान से जो मुलाकात हुई चौधरी सरवर, इमरान खान जब लाहौर आए उन्होंने चौधरी सरवर से मुलाकात की, तो इस्तीफे की बात वहाँ चौधरी सरवर की क्या हुई और नई पार्टी का क्या किस्सा है, इस सब पर हम बात करेंगे। लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं खित्ते में बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है और उसमें एक बहुत बड़ी खबर ये कि जी 7 ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ्स वो पाकिस्तान आते हैं और सदारत करते हैं पाकिस्तान के ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद। और इन 7 ममालिक में ईरान, रूस, चीन, इनके सरबरा, इंटेलिजेंस सरबरा, और इनके साथ साथ जनाब काज़िकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, इनके सरबराह भी शामिल हैं। तो रीजन के जितने कंट्रीज़ हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात की जा रही है। अब एक तरफ आप देखिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रही है, पाकिस्तान और उसका महवर है, मगर लोकल पॉलिटिक्स भी उसी तरह से चल रही है। ये कितनी बड़ी खबर है कि 7 ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ्स पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा हो। लेकिन आप देखिए साथ साथ इमरान खान साहब के लिए और चैलेंजेस भी हैं। अब हुआ क्या है, अब्दुल अलीम खान साहब का ये जो इस्तीफ़े का मामला है ये अचानक नहीं है, ये बड़े अरसे से ये लावा पक रहा है। और ख़ुद अलीम खान साहब ये कहते हैं, यानी ख़ुद यानी ख़बर भी एक तरह से आप कह सकते हैं लगवा रहे हैं इस्तीफ़े की, तो वो ख़ुद कहते हैं कि उन्होंने गुज़श्ता कुछ 6 माह में 2 दफ़ा ये फ़ैसला किया। इमरान खान साहब से कोई मुलाकात भी की, उसमें भी बताया, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा जी आप काम जारी रखें। और वो कहते ये हैं कि निजी मसरूफियात की वजह से मैं अब काम जारी नहीं रख सकता। उनकी एक बिज़नेस की मसरूफियात हैं, बिज़नेसमैन है, बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं। हाल ही में उन्होंने समा TV भी ख़रीद लिया है। इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने जा रही है उसका नक्शा भी पास हो गया है, वो लाहौर की MM आलम रोड पर बन रही है, वो भी अलीम खान साहब बना रहे हैं। इसके अलावा ज़ाहिर है उनके बिजनेसेस हैं, उनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, तो बहुत उनकी मसरूफियात हैं। अभी हाल ही में बैंक खरीदने की भी खबरें हैं, सिल्क बैंक के गालिबन, तो और वो भी ज़्यादा उसके शेयर पहले शौकत तरीन साहब के पास थे जो कि वज़ीर ख़जाना हैं। तो इस लिहाज से आप देखें तो वो काफ़ी बिजनेस में एक्टिव हैं, लेकिन पॉलिटिक्स से वो निकल नहीं रहे। ये ऐसी चीज़ है जो एक दफ़ा सियासत में आ गया ये कहाँ छूटती है। तो अलीम खान साहब इस्तीफ़ा इसलिए दे रहे हैं कि अब कहा जा रहा है कि वो एक नई पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब ये नई पार्टी कौन सी है, क्योंकि बहुत से लोग तो बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग इलेक्शन से पहले पहले पीपल्स पार्टी, नून लीग में भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एक नई पार्टी में जा सकते हैं, बल्कि नई पार्टी बना सकते हैं। उन्हीं में नाम आता है चौधरी सरवर का, गवर्नर पंजाब का। अब जो बाखबर सीनियर सहाफ़ी हैं वो ये बताते हैं कि जब इमरान खान साहब लाहौर आए तो उन्होंने चौधरी सरवर से मुलाकात की, गवर्नर साहब से, और कहा कि जी मेरे पास मुसद्दिक़ा इतलात हैं, पक्की खबरें हैं सबूत के साथ कि आप यानी चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब जहांगीर तरीन के साथ मिलकर, और उसमें अलीम खान भी हैं, ये आप लोग MNA MP से मिल भी रहे हैं और मुलाकातें भी कर रहे हैं और आप असल में एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। अब ये बात ज़ाहिर है चौधरी सरवर को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। इमरान खान साहब ने कहा नहीं, इन्फॉर्मेशन मेरी पक्की है और ये बात तो हो रही है। तो अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब इस बात पर खुश तो नहीं है। तो चौधरी सरवर ने कहा कि ठीक है, फिर मैं, आप मुझे कह दें, मुझे निकाल दें आप, और मुझे गवर्नर नहीं रहना चाहिए, आप मुझे निकाल दें अगर आपको मेरे पर ट्रस्ट नहीं है और आप समझते हैं मैं इस तरह से कर रहा हूँ, नई पार्टी बना रहा हूँ। तो वैसे भी चौधरी सरवर साहब जो हैं वो आगे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और यानी उसमें एक्टिव होना चाहते हैं, जनरल इलेक्शंस में। तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, आप जिस तरह पहले नून लीग में थे और फिर सारा इस्तीफ़े वाला मामला हुआ, तो इस तरह नहीं मैं निकालूं आपको तो आप हीरो टाइप ना बन जाएं, तो आप खुद ही जाएं, जिस तरह से फिरदौसा शिकवान साहिबा गई हैं आप भी उसी तरह से जाएं।
अब यहाँ तक बात हो गई, तो इसका मतलब है कि इस्तीफे का मुतालबा आ गया है। फिर काफ़ी अरसे से ये चौधरी सरवर साहब के हवाले से बातें चल रही हैं और नई पार्टी के हवाले से बातें चल रही हैं। उन्होंने और ये इसको डिनाई किया कि अब अब्दुल हलीम खान और मिलकर कोई नई पार्टी बना रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए दोनों के इस्तीफे की अब बातें आ गई। एक से तो इमरान खान साहब इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, अब्दुल हलीम खान साहब खुद इस्तीफ़ा दे रहे हैं और निजी मसरूफियात हैं। ये बात तो पक्की है कि जहांगीर खान तरीन साहब अब तहरीक इंसाफ से तो इलेक्शन नहीं लड़ने वाले, उस तरफ से इलेक्शन में नहीं आने वाले, या उनके जो हल्के के लोग हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे उस तरफ से। तो एक नई पार्टी के ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, पीपल्स पार्टी भी उस तरफ देख रही है, नून लीग भी होगी कि जी आ जाए, मगर ज़्यादा इम्कान ये तो बात पक्की है कि वो और उनका ग्रुप तहरीक इंसाफ से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और तहरीक इंसाफ इनको टिकट भी नहीं देगी, ये उनको भी पता चल चुका है। तो लिहाजा अब जहांगीर तरीन साहब जो हैं ज़्यादा इम्कान है कि वो एक अलग पार्टी बना रहे हैं और उसमें चौधरी सरवर और अब्दुल हलीम खान साहब भी शामिल होंगे। ये एक अलग पार्टी बनने जा रही है, ये सबसे ज़्यादा इम्कानात हैं। और जहांगीर तरीन के पास कम बेश 40 लोग हैं कौमी असम्बली और प्रोविंशल असम्बलीज़ के मेंबर्स जो उनके साथ हैं। तो और जनूबी पंजाब का हल्का है, अगरचे अब सबका जोर जनूबी पंजाब की तरफ है, चाहे बिलावल हों और हत्ता के बल्दियाती इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त जो समझिए फोकस है वो स्टार्ट जनूबी पंजाब से हो रहा है। तो एक जनूबी पंजाब से अगर एक नई पार्टी बन जाती है, सिर्फ ये नहीं कि जनूबी पंजाब बाकी जगहों से, लेकिन उसकी अगर मेन आइडेंटिटी जनूबी पंजाब हुई तो उसके बगैर आप ये समझिए कि अगली जो भी जमात हुक्मरान बनती है उसको उसकी ज़रूरत लाजमी पड़ेगी, उसके बगैर यानी हुकूमत नहीं बन सकेगी। ये बड़े वाज़ेह इम्कानात हैं। तो अब इसलिए आप देखिए कि इन चीज़ों को रोकने के लिए भी जो नज़र आ रहा है कि नई पार्टी बन रही है, तो इमरान खान साहब ने भी घोड़े दौड़ाए हैं ऑन चौधरी से इस्तीफ़ा लेना। इसके साथ आप देखिए कि पहले नज़ीर चौहान उनको सीधा किया गया, अब खुर्रम लगारी उनके ऊपर भी केस है एक बन गया है। तो ये ऐसा नहीं है कि जी इमरान खान साहब भी हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे कि तरीन साहब कुछ कह रहे हैं करते रहें, ऐसा भी नहीं है। तो अब ये सियासत विद इन पार्टीज़ भी हो रही है, एक तरफ अपोजिशन की आपस की लड़ाई है और दूसरी तरफ ये हुकूमत में आप देख रहे हैं। फिर चौधरी निसार साहब का मामला है, उससे तहरीक इंसाफ और मजबूत होना चाह रही है कि अगर चौधरी निसार आ जाते हैं। तो लिहाजा अगर आप देखें तो ये चीज़ें बड़ी पेचीदा होती चली जा रही हैं। तो नज़र यही आ रहा है कि जो भी हो जाए अब मुश्किल लग रहा है, हलीम खान साहब जो हैं वो वापसी उनकी मुश्किल है और जाहिर है कि इतनी दफ़ा जब कोई फ़ैसला करेगा इस्तीफ़े का कभी ना कभी वो जाएगा और पहले ही वो काबीना के इजलासों में शरीक नहीं हो रहे। आप देखिए बहुत अहम इजलास भी ऐसे आ जाते हैं जिनमें अब्दुल हलीम खान साहब नहीं होते, हालांकि वो सीनियर सूबाई वज़ीर हैं, उनको खुराक का महकमा है, गंदम आटे का कितना मामला आ जाता है, स्कैंडल बन जाते हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन वो उस तरह एक्टिव नहीं है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में नज़र नहीं आएंगे। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि उनके इख्तलाफात अपनी जगह हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से, मगर काबीना तक में शिरकत ना करना, पार्टी के अहम इजलासों में शरीक ना होना, ये बहुत कुछ बता रहा है। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है और ये इमरान खान साहब के लिए एक और बड़ा चैलेंज है। अल्लाह हाफ़िज़।